ये बिल्डिंग है मुख्तार अंसारी के बेटों की, वही मुख्तार अंसारी जिसके डर से पुलिस भी कभी कांपती थी। लेकिन अब आलम यह है कि वही पुलिस मुख्तार के बेटों की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार सुबह फोर्स के साथ गिरा दिया। लखनऊ प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन के करीब 200 कर्मियों ने 2 मंजिला बनी बिल्डिंग को गिरा दिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के जिया मऊ इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी। आरोप है कि ये बिल्डिंग तकरीबन 8000 स्क्वायर फुट में अवैध तरीके से बना ली गई थी। एलडीए का कहना है कि ये शत्रु संपत्ति थी और जिसका मुकदमा एलडीए में चल रहा था। एलडीए ने बिल्डिंग गिराने से पहले नोटिस भेजा था और स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। उसके बाद आज एलडीए ने बिल्डिंग गिराने का फैसला कर लिया। योगी सरकार के मुताबिक जितने दिनों से ये बिल्डिंग वहां खड़ी थी उसका न सिर्फ किराया वसूला जाएगा बल्कि इसे ढाने में लगे खर्च को भी वसूला जाएगा। कहा जाता है कि 1956 के पहले जो परिवार इस संपत्ति को कानूनी तरीके से छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, उसी संपत्ति को हड़प कर मुख्तार अंसारी के परिवार ने इस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी थी। इस बिल्डिंग का नक्शा भी पास नहीं था, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से इसे बनाया गया था। अब सरकार उन अधिकारियों को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यूपी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी की तमाम अवैध संपत्तियों पर और तमाम उसके अवैध धंधों को नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है और ये ऑपरेशन पिछले 6 महीने से चल रहा है। और इसके चलते यूपी के अलग अलग जिलों में न सिर्फ मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े हुए लोगों की अवैध संपत्तियों और उनके अवैध कामों को पूरी तरह से बंद करवाया गया है, बल्कि उसकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनको भी नष्ट किया गया है। लखनऊ में इस वक्त डालीबाग में ये एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है जिसमें 2 टावर मुख्तार अंसारी ने अवैध तरीके से बना रखे थे। बेसिकली ये अवैध संपत्ति जो थी वो शत्रु संपत्ति थी, जिसमें जो इसके मालिक थे वो छोड़ करके इसको पाकिस्तान चले गए थे और इन जमीन पर कब्जा करके मुख्तार अंसारी ने 2 अलग अलग टावर बनाए थे, इनको अवैध निर्माण कराया था, जिसके लिए कई बार नोटिस भी दिया गया, पुलिस की तरफ से एक्शन करने की भी बात हुई, लेकिन कोई भी कार्रवाई कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार लगातार पिछले 6 महीने से मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के खिलाफ अभियान चला रही है, उसमें ऐसी करीब 30-40 प्रॉपर्टी पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जब्त की गई हैं, तोड़ी गई हैं, बल्कि उनको सरकारी खजाने में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो मुख्तार से जुड़े हुए तमाम जो उसके गुर्गे हैं, उनकी जो लाइसेंस हैं, जो अवैध हथियार थे, उन सबको जब्त करने की कार्रवाई हुई। गुंडा एक्ट के तहत 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अब तक। उसके मछली व्यापार से लेकर के तमाम ऐसे व्यापार में जिसमें अवैध मछलियों का व्यापार होता था, उन सबको नेस्तनाबूद किया गया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है लगातार ऐसे बाहुबली माफियाओं जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और दूसरे लोग शामिल हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है और उसी कार्रवाई के तहत लखनऊ में ये बिल्डिंग गिराई गई है और उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर के सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस तरह की जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी पहचान की गई है और बाकी और भी कई संपत्तियों पर कार्रवाई होना तय है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।